नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कुछ आए हुए शानदार क्वेश्चन हैं और 2026 के हैं, है ना। सभी के लिए काम के हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो। चलिए देखते हैं। जैसे कि सूरतगढ़, अब सूरतगढ़ में तय है ना, तो बताइए तापीय जो तापीय जो वो है, वो कहाँ है तापीय, जैसे कि वो बोलते हैं उसको थर्मल पावर, है ना। सूरत तय से तापीय दे दे, है ना। या तो तापीय दे दे और या फिर थर्मल दे दे, ठीक है। तो वो सूरतगढ़ है। सूरतगढ़ कहाँ है? श्री गंगानगर, सूरतगढ़। तेल शोधक संसाधन का तेल शोधक कारखाना, ये बताइए पिलानी। पिलानी कहाँ है? पिलानी, ठीक है। ये बालोतरा है, बलोत्रा नहीं है, बालोतरा। तो ये बताइए जो है ना सिवाना दुर्ग, वो कहाँ है? बाड़मेर में या फिर बालोतरा में? बालोतरा में है, ठीक है, बालोतरा। जैसलमेर की स्थापना किसने की थी? जैसलमेर की स्थापना की थी जैसल ने की थी। और मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जैसलमेर में ही है, ठीक है। और ये बताइए जो किशनगढ़ दुर्ग है वो कहाँ है? जब किशनगढ़ दुर्ग एक जैसलमेर में और एक किशनगढ़ दुर्ग अजमेर में। अब देखा है ना कि भाई किशनगढ़ नाम से, तो किशनगढ़ नाम से 3 चीज़ें हैं, वो 5 चीज़ें हैं। 5 कौन कौन सी है? एक तो दुर्ग है किशनगढ़ दुर्ग, जो जैसलमेर में भी है, और किशनगढ़ दुर्ग जैसलमेर में ही है, ठीक है। किशनगढ़ दुर्ग और नहीं है। किशनगढ़ नाम से 5 चीज़ है। जब एक तो दुर्ग हो चुका है ये जैसलमेर में, दूसरी है जो किशनगढ़ हवाई अड्डा है वो अजमेर में है, और जो तहसील है वो भी अजमेर में है। किशनगढ़ शैली है ना, वो बूंदी में है। ऊ की मात लगे बूंदी, ऊ या नैनूराम, ठीक है। इसके बाद में जो 4 है, किशनगढ़ किशनगढ़ दुर्ग हो गया, किशनगढ़ दुर्ग हो गया, किशनगढ़ तहसील होगी, किशनगढ़ शैली होगी, और 5 चीज़ें हैं, ये याद कैसे नहीं आ रही है ना। एक तो है किशनगढ़ दुर्ग जो जैसलमेर में है, ठीक है। एक है किशनगढ़ शैली, और किशनगढ़ दुर्ग है ना वो शायद अजमेर में भी है, देखना पड़ेगा ये, है ना। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ जो दुर्ग है वो जैसलमेर में है। किशनगढ़ दुर्ग है वो शायद अजमेर में भी है। इसके बाद में कंफर्म नहीं है अजमेर बड़ा, है ना, ये देखना पड़ेगा। जब एक तो किशनगढ़ दुर्ग जैसलमेर में है, दूसरा है किशनगढ़ शैली, वो किशनगढ़ शैली नाम से वो बूंदी में है। जब तीर किशनगढ़ तहसील है ना वो अजमेर में है, किशनगढ़ तहसील वो अजमेर में है। किशनगढ़ हवाई अड्डा वो अजमेर में है ना। तो तहसील और हवाई अड्डा ये अजमेर में है, किशनगढ़ शैली बूंदी में है, किशनगढ़ दुर्ग ये जैसलमेर में है, और एक और छूट रहा है कोई सा किशनगढ़ नाम से। किशनगढ़ दुर्ग ही तो नहीं है अजमेर में। अपन रिवीजन नहीं करते हैं, जब जैसे कि 5 फैक्ट याद थे, है ना, तो अब ये एक मिस होने लग गया है इसमें, है ना। तो रिवीजन होना ज़रूरी है। बड़ला कहाँ है? बड़ला जोधपुर में है, ठीक है, जीवाश्म पार्क है। और ये बताइए मरु और आकड़बुल फॉसिल पार्क वो भी जैसलमेर में ही है, ठीक। आंसर देखते हैं, जो त्यों याद आते रहेंगे त्यों त्यों देखते रहेंगे। 100 में सी है। सी का मतलब है 3 4 2 1, 3 4 2 और ये 1 है, यानी जीवाश्म पार्क ये जैसलमेर में है। तेल शोधक कारखाना नहीं, ये जीवाश्म पार्क जैसलमेर में है, तेल शोधक कारखाना बलोत्रा। अब जैसे कि बलोत्रा में वो पचपदरा है जिसकी जो रिफाइनरी उसका उद्घाटन किया जाएगा वो ना 4 जुलाई को। बालोत्रा ये बाड़मेर से ये लगा है बालोत्रा। जैसे कि है ना मंगला माँ की मात्रा है मंगला, और भाग्यम का वाह, और ऐश्वर्या हीरोइन भी है। ये कहाँ है? ये बाड़मेर में है। महाराजा जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की थी, और भाटियों का शासन है ना वो भी जैसलमेर में रहा है, ठीक भाई। और जैसे कि वो पूछे ना कि ये बता अगर पूरा आएगा, जैसे कि सोनार दुर्ग है ना, सोनार दुर्ग तो जैसलमेर में है ना। स्वर्णगिरी दुर्ग है ना वो जालौर है, स्वर्णगिरी दुर्ग, जैसे जालौर जैसे जवालीपुर। तो जीवाश्म पार्क जैसलमेर है। जीवाश्म पार्क कह दे, मरु राष्ट्रीय उद्यान कह दे, आकड़पुर फॉसिल पार्क है ना वो जैसलमेर में है। 1300। और वो जो है ना जैसे कि रामदेवरा है ना, रामदेव जी बाबा, तो रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर, ठीक है। और जो कृत्रिम प्रजनन स्थली ना गोड़ावन की वो जैसलमेर में ही है। श्रम धर्म संभाव के देवता कौन से हैं? रामदेव जी बाबा हैं,
ठीक, रामदेव जी बाबा ने किसकी स्थापना की थी? कामड़ पंथ की स्थापना की थी। कामड़ जाति किससे संबंधित है? रामदेव जी बाबा से संबंधित है। 13 ताली नृत्य कौन सी जनजाति करती है? कालबेलिया करती है। कालबेलिया में जैसे कि बै है ना, तो गुलाब हो भाई, कालबेल जनजाति से संबंधित है, वो 13 ताली नृत्य करती है, कालबेलिया जनजाति है ना, कालबेलिया जनजाति। कामड़ जाति, कालबेलिया जनजाति, ये दोनों ही है। कामड़ जाति, कामड़ है ना, कामड़ जाति। 13 ताली नृत्य कौन सी करती है? कालबेलिया जनजाति करती है ना। और कालबेलिया जनजाति, कामड़ जनजाति रामदेव जी बाबा से, और वो जो है ना वालरा, वो तो स्थानांतरित है, और वालर है ना वो गरासिया जनजाति से संबंधित है। और शहरिया ना, सहरिया, से शिकार नृत्य, वो कोटा और बारा है। बारा में किशनगंज शहबाद में मुख्य रूप से मिलती है। सी है इसमें 3 4 2 1, 3 4 2 1 3। पिलानी कहाँ है? पिलानी है ना, तो 100 है ना इसमें, 100 में सी है। 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 फिर 2 और 1। जीवास पार्क जैसलमेर, तेल शोधन कारखाना वालोतरा, सोलर पार्क भड़ला, सुपर थर्मल पावर प्लांट ये है सूरतगढ़ है ना। सुपर थर्मल दे दे, ठीक है। और यहाँ पर देगा वो तापीय, तैसे तापीय सूरतगढ़। और वो जो है ना छबड़ा, वो सबसे बड़ा है। छबड़ा कहाँ है? वह है ना, तो छबड़ा वारा ही होना चाहिए, छबड़ा बारा, ठीक, छबड़ा बारा। और वो जो है कौन सा चित्तौड़गढ़ में कौन सा है? चित्तौड़गढ़ में कौन सा है ना, ये सब ध्यान रखना भाई, यहाँ से पूछता है वो बार में। सोनारी सभ्यता वो तो झुंझुनू में है ना, तो छबड़ा बारा है। छबड़ा बारा की बात है तो जैसे कि पैर वन परियोजना है ना, वो बारा है, और रह है ना, तो उसका मतलब हो जाएगा शेरगढ़ अभ्यारण्य, वो बारा है। जो ऐसे नहीं है परवन परियोजना 12 ही हो, जैसे कि परवन में बे आ रहा है, पैर वन बारा, तो ये है झालावाड़, कोटा और बारा। दर्रा अभ्यारण्य, कोटा बारा, दर्रा अभ्यारण्य बूंदी कोटा है या पर कोटा, बूंदी कोटा दिखे शायद। दर्रा अभ्यारण्य कोटा बारा, दर्रा कोटा बारा है शायद, कोटा नहीं है तो बारा चल जाएगा, बारा नहीं है तो कोटा चल जाएगा। पिलानी कहाँ है? ध्यान नहीं आ रहा है ना, जब 3 फिर 4 2 और ये 1 है। जीवास पार्क जैसलमेर, तेल शोधन कारखाना बालोतरा, सोलर पार्क भड़ला, सुपर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, बढ़ला है। 1260 का प्रतिदीप्त साहित्य श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसे तेज सिंह के शासनकाल में तैयार किया गया था, राजस्थान चित्रकला की किस शाखा से संबंधित है? 1260 का प्रतिदीप्ति साहित्य श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसे तेज सिंह के शासनकाल में तैयार किया गया था, राजस्थान चित्रकला की किस शाखा से संबंधित है? तगड़ा दिया है भाई, हाड़ौती, मेवाड़ शाखा, मारवाड़ शाखा, मारवाड़ है, ठीक है, जय नारायण है, ढूंढान जयपुर, हाड़ौती, ठीक, हाड़ौती नहीं, ढूंढान यानी कि ढूंढान मुँह की मात्रा है ना, तो दादू छोटी मात्रा है कि बड़ी मात्रा है ना, दादू जी की उपबोली है ढूंढानी बोली जाती है जयपुर में, जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, जयपुर के आसपास क्षेत्र में। जब इसकी उपबोली कौन सी? तोरा बाटी, राजा बाटी, नागर चोला, तोरा बाटी, राजा बाटी, नागर चोला ना, ये जयपुर ये जो है ना ढूंढानी, इसकी उपबोलियाँ हैं ये। अब है ना, ये अगर बात करें ना ढूंढानी, तो अगर बोलियों की बात करें ना तो ये स्वयं स्वतंत्र है, यानी कि ये किसी का अधीन नहीं है। लेकिन अगर वो बात करें चित्रकला की, तो फिर ये जो ढूंढानी शैली है ना, ये शेखावाटी स्कूल के अंतर्गत आएगी, है ना, शेखावाटी। 101 में ए है, तगड़ा सा क्वेश्चन है, मेवाड़ सा का। 1260 का प्रतिदीप्त साहित्य श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, प्रतिदीप्त साहित्य, जिसे तेज सिंह के शासनकाल में तैयार किया गया था, राजस्थान चित्रकला की किस शाखा से संबंधित है? दोबारा से देख लेते हैं। बारह सौ साठ का, जब ये 1260 से संबंधित है ना, ये ध्यान रखना है। 1260 का प्रतिदीप्ति साहित्य, यानी कि श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260,
जिसे तेज सिंह के शासनकाल में तैयार किया गया था। तो फिर ऐसे कर लेते हैं भाई, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, है ना, सूत्र चूर्णी, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, तेज सिंह, सूत्र तय से तेज सिंह, है ना। यहाँ पर श्रावण प्रतिक्रमण तैयार है ना, तो तेज सिंह शासनकाल में तैयार किया गया था 1260। राजस्थान चित्रकला किस शाखा से संबंधित है? जोर से छींक देता हूँ ना तो वो पक्षी है ना वो उड़ जाते हैं, चुग रहे हैं जो, इस वजह से। 101 में ये है मेवाड़ शाखा, मेवाड़ प्रजामंडल 1938, हाड़ौती, कोटा बूंदी, नैनूराम, ढूंढाण, मारवाड़, जयनारायण 1934। राजस्थान साहित्य की ऐतिहासिक परंपराओं को कालक्रमानुसार रूप से व्यवस्थित कीजिए। श्रृंगार काल, वीरगाथा काल, विविध प्रवृत्तियों वाला काल और भक्ति काल। जब श्रृंगार काल, वीरगाथा काल, विविध प्रवृत्तियों वाला काल, भक्ति काल, जब भक्ति काल आएगा सबसे पहले, इसके बाद में आएगा वीरगाथा काल। कर दें क्या, डी सबसे पहले 102 में बी का मतलब है पहले वीरगाथा काल है, पहले वीरगाथा काल है भाई, भक्ति काल नहीं है, भक्ति काल बाद में है ना। तो पहले वीरगाथा काल फिर भक्ति काल, ठीक है। इसके बाद में है श्रृंगार काल, फिर है विविध प्रवृत्तियों वाला काल। तो क्रम से करते हैं इनको, जैसे कि एक के बाद में दो के बाद में तीन के बाद में 4, वीरगाथा काल, फिर भक्ति काल, वीरगाथा काल, भक्ति काल, वीरगाथा काल है, वीरगाथा के काल के बाद में भक्ति काल है, वीरगाथा काल, भक्ति काल, है ना। भक्ति काल सेकंड में, फर्स्ट पे वीर है। हाँ तो अपन भाई राजपूत है भाई, पहले वीरगाथा काल आएगा ना, इसके बाद में श्रृंगार काल और विविध प्रवृत्तियों वाला काल। गोहिल राजवंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? गोहिल राजवंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? समर सिंह, रतन सिंह, पदम सिंह, विक्रम सिंह। तो ये हो जाएगा गोहिल राजवंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, पता नहीं है भाई। रतन सिंह है या फिर विक्रम सिंह है। 103 में बी है, रतन सिंह है। गोहिल राजवंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह। द लास्ट रूलर ऑफ द रावल ब्रांच ऑफ द गोहिल डेस्टिनीज वाज, है ना, रतन सिंह। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब 104 है ना, इसमें ए है, ए और सी, यानी कि ए और सी। मरु भाषा कोबेलवाला में उल्लेखित 18 देसी भाषाओं में से एक है। जब प्राकृतिक लोगों से दूर होना शुरू हुई तो अपभ्रंश ने इसका स्थान ग्रहण किया। मरु भाषा कोबेलवाला में उल्लेखित 18 देसी भाषा में से एक है। मरु भाषा कोबेलवाला में उल्लेखित 18 देसी भाषा में से एक है। जब प्राकृतिक लोगों से दूर होना शुरू हुई तो अपभ्रंश ने इसका स्थान ग्रहण किया। 104 में ए है, यानी कि ए और सी। मरु भाषा कोबेलवाला में उल्लेखित 18 देसी भाषाओं में से एक है, ठीक है। जब प्राकृतिक लोगों से दूर होना शुरू हुई तो अपभ्रंश ने इसका स्थान ग्रहण किया। 104 मरु भाषा कोबेलवाला में उल्लेखित 18 देसी भाषा में से एक है। तो अपने क्या 18 देसी भाषाएं हैं मरु भाषा कोबेलवाला में। तो मरु भाषा का उल्लेख किसमें है? कोबेलवाला में। कोबेलवाला मरु भाषा। जब प्राकृतिक लोगों से दूर, है ना, प्राकृत भाषा है, जब प्राकृत लोगों से दूर होना शुरू हुई तो अपभ्रंश ने इसका स्थान ग्रहण किया। अच्छा क्वेश्चन है, मरु भाषा कोबेलवाला में, तो मरु भाषा कोबेलवाला में, ठीक है। जब प्राकृत लोगों से दूर होना शुरू हुई तो अपभ्रंश ने इसका स्थान ग्रहण किया, ए और सी। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान के अलावा तक फैली है, तो फिर 105 में सी है भाई, यानी कि सी डी ई, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान के अलावा तक फैली है, गुजरात है, दिल्ली है, हरियाणा है। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान के अलावा गुजरात, दिल्ली और हरियाणा है।
गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा। ठीक है, जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है। ठीक है, ये अपना प्यारा राजस्थान है, जब अरावली पर्वतमाला है ना। ऐसे नहीं है कि भाई ये अपने ही राजस्थान में, बाहर भी है। क्योंकि जो भौगोलिक संरचना है वो ऐसे थोड़ी है जो सीमा में बंधी हो, वो तो जहाँ से उत्पन्न होती है और जो रहा जहाँ रहेगी जहाँ रहेगी। ठीक है, ये सीमाएँ तो अपन ने बनाई हैं। 105 में CDE गुजरात, दिल्ली, हरियाणा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कौन सा अध्याय समतापूर्ण और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम से संबंधित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कौन सा अध्याय समतापूर्ण और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम से संबंधित है? अध्याय 1, अध्याय 3, अध्याय 5, अध्याय 6। 3 कर दें क्या इसमें 106 में? ना भैया, 6 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसका प्रारूप है 5-3-3-4। ठीक है, यानी कि जो शुरू की जो 5 साल है इनमें प्री वाटिका है, बाल वाटिका है और 1+2 क्लास है। ठीक साहब, ये तो क्लियर हो गया। प्रिपरेटरी स्टेज है ना, ये इसको कहा जाता है। यानी कि जो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है वो यहाँ है, ज़रूरत पड़ी तो यहाँ तक। ठीक है, जैसे तो इसको बोलते हैं 5 को क्या बोलेंगे, फाउंडेशन स्तर है ना। ये फाउंडेशन है, ये प्रिपरेटरी स्टेज है और ये तो मिडिल है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन इसका क्या करें, इसमें क्या है, ये तो फाउंडेशन कर दिया भाई। जैसे कि 5 है ना तो इसको फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक है, फाउंडेशन स्तर, ये प्रिपरेटरी स्टेज है। और ये जो 3 है, यहाँ तक भी अगर ज़रूरत पड़ी ना तो जो प्राथमिक शिक्षा है ना, वो जो मातृभाषा है उसको यहाँ तक भी लाया जा सकता है। आई समझ में, ये 8वीं तक है। जब इसको क्या बोलते हैं है ना, ये मिडिल स्तर है। तो फिर इसकी एज क्या है, 14 से 18 है। किसकी, ये जो है ना लास्ट का, यानी कि 9 से 12 है। ये ध्यान रखना, 9 से 12। ठीक है, और ये हो जाएगा जैसे कि दो तो ये हो चुकी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं ये है। 5वीं बाद में 6ठी, 7वीं, 8वीं ये है। ये नाम ध्यान नहीं आ रहा है इसका ना। 106 में डी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कौन सा अध्याय समतापूर्ण समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम से संबंधित है? अध्याय 6। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियां किस आकार में नियोजित की गई? आयताकार में। ये बताइए, जो गंधेली साहिबा परियोजना है वो क्या है? बीकानेर चूरू है क्या गंधेली साहिबा परियोजना? अनूप है ना, अनूप, वो तो बीकानेर ही है। अनूप किसको बोलते हैं? अनूप बोलते हैं जो जल से परिपूर्ण हो ना। तो अनूप नहर है ना, वो बीकानेर ही है। और जैसे पुंगल नस्ल है ना, पुंगल में ऊ की मात्रा है ना, जो पुंगल तो वैसे याद कर रखी है, वो बीकानेर है। और वो जो है ना, जैसे कि बीकानेर में जैसे कि अगर देखें ना भाई, बीकानेर है ना, जब बीकानेर बी से बागवानी है। और कै अगर पकड़ना, जैसे कैसे करणी माता है, कैसे करणी माता, कैसे कृष्ण पक्ष को मेला भरता है। ठीक है, इसके बाद में 3 है जो वो है कोलायत है ना, झील है, मीठी है ना। इसके बाद में कतरियासर है। इसके बाद में 5 करण महल है। इसके बाद में 6 ककड़ी का उत्पादन है सबसे ज़्यादा। ठीक है, कतरियासर वो बता दिया है। ठीक, और जो जूनागढ़ लालगढ़ है ना, वो भी बीकानेर है। करण महल कह दिया है। ठीक है, इसके बाद में जो पारिक दुर्ग है ना, ये बीकानेर है। और करणी माता बीकानेर ही है। कतरियासर बीकानेर है। इसके बाद में गैजेनेर बीकानेर है। जोबनेर जयपुर में है। और पोंगल नस्ल वो भेड़ की बीकानेर है। जोहड़ बीड़ अनुसंधान केंद्र बीकानेर है। बागवानी है ना, बी से बागवानी, वो बीकानेर है। अनुसंधान केंद्र बीकानेर है, जोहड़ बीड़। शायद सोयाबीन में भी ये जो है ना, मूंगफली उत्पादन में भी शायद बीकानेर है। मूंगफली उत्पादन में ना, देखना पड़ेगा एक बार। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियां किस आकार में नियोजित की गई? 107 में ए, आयताकार में। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र ग्रामीण बस्तियां किस आकार में नियोजित की गई? आयताकार। इंदिरा गांधी नहर, ये 1928 है ना, 1928। जब इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र ग्रामीण बस्तियां किस आकार में नियोजित की गई? ग्रामीण बस्तियां आयताकार। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देख लेते हैं 108 में बी, मतलब बी और सी है। बी और सी का मतलब है ये।
इंदिरा गांधी नहर चरण पस्ट का उद्गम सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बांध से होता है। इंदिरा गांधी नहर चरण पस्ट हनुमानगढ़ में मसीतावाली के पास समाप्त होती है। इंदिरा गांधी नहर चरण पस्ट का उद्गम सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बांध से होता है। ठीक है भाई, चरण पस्ट है तो भगवान का नाम लेंगे ना, हरिके बांध। इंदिरा गांधी नहर चरण हनुमानगढ़ में मसीतावाली के पास समाप्त होती है ना, हनुमानगढ़ में ही हो जाता है। जैसे कि इधर है ना तो श्रीगंगानगर इधर है, हनुमानगढ़ इधर है भाई। मसीतावली कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा पीलेबंगा हनुमान जी बाबा हनुमानगढ़। गोगामेड़ कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ददेरवा चूरू में है। रह जाएगा ध्यान तो चल बता तो क्या करें अब इसमें। 108 का आंसर दीजिए, बी और सी। इंदिरा गांधी नहर चरण पस्ट का उद्गम सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बांध से होता है। इंदिरा गांधी नहर चरण पस्ट हनुमानगढ़ में मसीतावली के पास समाप्त होती है। राजस्थान के किस वन संभाग में अधिकतम सागवान है ये, तो जहाँ बरसात होगी वहीं है। तो फिर उदयपुर ने उदा की स्थापना की। चित्तौड़गढ़ खिजराबाद नाम किया था है ना। बांसवाड़ा वो 571 माता त्रिपुर सुंदर मंदिर 12 वो ठीक, परवन परियोजना और शेरगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, और वो जो जैसे कि है ना कि ये बताइए धौलपुर, जैसे कि धौलपुर है, धौलपुर में लय है तो एक जगह की बात कहते हैं धौलपुर का आलू है। तिलन है वो करौली का है। और जैसे कि अगर वो देना है सौंप, भाई सौंप में स है, सौंप में तो वो दौसा है, सौंप दौसा है। और सिरोही है ना, सिरोही का देखना पड़ेगा। सिरोही में भी सौंप ही है शायद, सिरोही में सौंप। एक बार और देख लेंगे दोबारा से है ना, 1 जुलाई की बात के तहत। इसके बाद में जो आम है ना, जैसे कि आम तो ये दोनों भाई है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, इनमें है आम। और तिल तो करौली हो ही चुका है। इसके बाद में वो है ना कैलौजी वो प्रतापगढ़ है। और जैसे कि बड़ा नाम है अजवाइन तो चित्तौड़गढ़ है ना, तो अजवाइन चित्तौड़गढ़ है। और आलू हो गया। और जैसे कि जैसे जीरा है, जैसे जोधपुर है। और जैसे ही जालौर है, जैसे ही जीरा है ना, तो जय अगर आ रहा है ना जिसमें भी तो वो जीरा और वो आ जाएगा। जैसे कि जोधपुर जीरा, जालौर जीरा। एक 109 में सी है, सी नीचे होगा ना, नहीं यही है सी है ना, सी। राजस्थान के किस वन संभाग में अधिकतम सागौन वन क्षेत्र है ना, सागवान। अब जब जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ये राजस्थान है, तो ये बताइए जो वर्टिसोल जो है वो कहाँ मिलेगी। तो वर्टिसोल है ना, यानी कि वर्टी मतलब भाई सावन से, जो सावन की वट्टी। तो सावन किससे करिए करेगा? पानी से करिए करेगा। तो पानी कहाँ बरसता है? यहाँ बरसता है। तो वर्टिसोल मृदा है जो यहाँ मिलेगी है ना, वर्टिसोल मृदा जहाँ बरसात होगी जहाँ। ठीक है, वर्टिसोल। फिर है एरिडिसोल्स है ना, ये सेकावाटी ये इधर मिलेगी है ना, जो अरंडी के जो पौधे जहाँ उग सकते हैं ज़्यादातर वहाँ मिलेगी एरिडिसोल्स। वर्टिसोल एरिडिसोल्स। अब जिप्सी पेरम वो बीकानेर में है ना। तो ये किस प्रकार की है भाई? जिप्सी में बैठ के बीकानेर के दौरे में घूम रहे हैं जिप्सी पेरम। तो ये रेगिस्तानी मिट्टी है जिप्सी पेरम। ठीक है, रेतीली है। ठीक है, और ये जो जिप्सी पेरम है ना रेतीली है बीकानेर के दौरों में। अब वर्टिसोल होगी, जिप्सी पेरम होगी, एरिडिसोल्स होगी, फिर होगी और कौन सी है? इंसेप्टिसोर्स जैसे कि अरावली है, तो जो पर्वतीय जो इलाके हैं ना, पहाड़ी है। ठीक है, तो वहाँ सेफ्टी लगा के चलते हैं ना, तो ये पर्वतीय मिट्टी है एरिडिसोर्स। ठीक, एरिडिसोर्स नहीं, ये जो इंसेप्टिसोर्स भाई सेफ्टी लगा के चलते हैं ना, मतलब हेलमेट वगैरह लगा के चलते हैं पत्थरों में है ना। तो ये इंसेप्टिसोल है, पथरीली है ये AW है, ये CWG है ना कोपेन के तहत। और ये है ना, वो एक बार गलत कर लेते हैं, जब वो सही और गलत दोनों याद हो जाते हैं। तो जैसे कि अगर देखें तो BSHW, तो BSHW इधर आएगा गर्म, या फिर BSHW हाँ एकदम शुष्क है BSHW। और वो BWHW ये तो बहुत पक्का पता है, WW अगर आ रहा है तो वो गंगानगर हनुमानगढ़ में है। तो एकदम शुष्क है ना वो BSHW, ये इधर आएगा। और BWHW वो इधर आएगा। ये देखना पड़ेगा एक फिर इनमें चक्कर पड़ रहा है BSHW में BWHW में। ये तो पता BWHW में गंगानगर हनुमानगढ़ है, क्योंकि भाई वो WW नाम है, इसी प्रकार से हनुमानगढ़ गंगानगर नाम है।
9 में सी है, बांसवाड़ा वन संभाग, सागौन वन। अधिगम का मॉडल एक 110 है ना, इसमें ये है जब 111 है ना, इसमें है डी। 111 में डी का मतलब है 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 और 2, यानी सिर पर बांधा जाता है बोर, गले में पहना जाता है थमेन्यू, और हाथों में पहना जाता है काकण, पैरों में पहना जाता है पायल। ठीक है, तो सिर पर बांधा जाता है बोर, बोला, टीकड़ा, गले में पहना जाता है थमेन्यू, और भी है गले में, जैसे कि चंपाकली से गर्दन चमक रही है ना गले में। ठीक है, ठुस्सी और आड़, ठुस्सी आड़, बड़ी बूढ़ी दादी पहनती थी आड़, है ना, ठुस्सी आड़। हाथों में पहना जाता है काकण, और जो है ना नेवरी यानी कि कम मात्रा है नेवरी में, तो ये हाथ का है नेवरी। और वो जो नेबोरी है ना, यानी ज़्यादा मात्रा है, वो पैर है। नेबोरी वो पैर है, नेवरी में कम मात्रा है तो वो हाथ है। नेवरी हाथ है, नेबोरी पैर है। तो 111 में डी है, यानी कि 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2, यानी कि 4 1 3 और 2। सिर पर बांधा जाता है बोर, गले में पहना जाता है थामेन्यू, हाथों में पहना जाता है काकण, पैरों में पहना जाता है पायल। ठीक है, और जैसे कि कान के कौन कौन से हैं, कान के हैं जैसे कि कान के हैं अंगोटा अंगोनिया, है ना, अंगोटा अंगोनिया, सुरलिया, पीपड़पत्रा और लौंग, और अंगोटे अंगोनी, सुरलिया, पीपड़पत्रा, लौंग। और इसके बाद में बजट्टी किसका है, बजट्टी शायद गले का ही है बजट्टी, है ना। और लौंग तो कान का ही आएगा, लौंग वो मत कर देना, नाक, है ना। और जैसे कि बूला के नाक है, आ की मात्रा बूला के नाक है। और जो चूप है ना वो दांत का है, रकन है ना वो दांत का है। जैसे कि चूप बोलते हैं दांतों में जो फंसाते हैं ना जो, और जो सोने चांदी की जो परत छपवाते हैं ना वो रकन है। दांतों के सिर पे 2 ही है। और नाक के कौन कौन से हैं, एक तो बुलाक हो गया, बेसर हो गया, यानी कि बास यानी गंध सूंघ रहे हैं, है ना, तो बुलाक हो गया, बेसर हो गया, और बाड़ी भी है, बाड़ी, है ना, बाड़ी। ठीक है, और चौंप आ की मात्रा है ना, चौंप वो नाक है ना, चौंप नाक है, चूप वो दांत है, ऊ की मात्रा है जो। इसके बाद में नेवरी तो हो गया पैर का, नेबोरी हो गया, और नेवरी है ना कम मात्रा है वो हाथ का है, नेबोरी है ना वो पैर का है, नेबोरी पैर का है। इसके बाद में अंगोटे अंगोनिया, सोलिया, पीपड़पत्रा, और क्या है भाई, और बताइए। और भी तो है, काफ़ी है अली से तो। कान के अंगोटे अंगोनिया, सोलिया, पीपड़पत्रा और लौंग। इसके बाद में और ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक, तो 111 में डी है, डी का मतलब है 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 और 2। सिर पर बांधा जाता है टीकड़ा, बोला, बोली, गले पर पहना जाता है थमेन्यू, और थमेन्यू, आड़, ठुस्सी। फिर हाथों में पहना जाता है काकण, पैरों में पहना जाता है पायल, है ना, पायल। जब नेवरी और नेबोरी, नेवरी और नेबोरी, नेवरी और नेबोरी, नेवरी और नेबोरी, इनमें चक्कर उल्टा सुल्टा तो नहीं कर दिया, हाथ पैर देख लेना भाई एक बार, है ना। फिर 112 में डी, 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी कि 3 1 4 और 2। तो जसवंत मेला, 112 में डी है ना, 112 में डी का मतलब 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 और ये है 2। ठीक है, तो जसवंत मेला है भाई भरतपुर में। अच्छा, जसवंत मेला, भोजी लंबरदार भरतपुर, गंगा मंदिर भरतपुर, लोहागढ़ भरतपुर, बंदवारेटा भरतपुर, और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य वो भरतपुर। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल से कौन संबंधित थे, 1932, लेकिन प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। भरतपुर में भरतपुर हो, करौली हो और मेवाड़ हो, इन तीनों की स्थापना 1938 में हुई थी।
भोजी लंबरदार वो 1932 से संबंधित है। ये आंदोलन से, भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन से गंगा मंदिर को 90 साल लगे थे। और भी है भरतपुर में, भरतपुर है ना। जैसे कि अगर वो चूड़ामन, भाई महिला सबसे पहले हाथों में चूड़ा पहनती है, तो जाट वंश की अगर प्रारंभ की बात करें या प्रारंभिक स्थापनाकर्ता की बात करें तो वो चूड़ामन आ जाएगा। वास्तविक की बात करें तो वो सूरजमल जाट भी आ जाएंगे। और वो जो है ना दिल्ली से जो अष्टधातु को लेके आए थे दरवाजे को, कि भाई जिसमें बदन है, बदन में दम है, वही लेके आए थे, है ना, तो बदन सिंह। जसवंत मेला भरतपुर। कार्तिक वैशाख मेला झालरा पाटन है, ये तो झालावाड़ में है। सिंदूर मेला, हाँ ये है वो सिंदूर मेला, है ना। सिंदूर मेला पाली है। सोजत की मेहंदी पाली है। रणकपुर जैन मंदिर पाली है, धनक शाह ने बनवाए थे, ठीक है, पाली। और 1444 खंबे पाली है। पाली में की मात्रा तो लीलड़ी, जोजड़ी, सूखड़ी और बांडी, गोहिया जो चुहिया से याद कर रखी है ना, ये लूनी की सहायक नदी है, ठीक है। बालोतरा तक जो पानी मीठा रहता है, इसके बाद में खार हो जाता है लूनी नदी का। लूनी नदी में जैसे कि न है तो लूनी में ये नाग पहाड़ में से उद्भव होता है, ठीक है। और क्या है पाली में? सिंदूर मेला हो गया, सोजत की मेहंदी हो गई। परबतसर मेड़ता मेला, ये नागौर है। परबतसर मेड़ता मेला नागौर, परबतसर मेड़ता मेला नागौर है, ठीक। तो 112 में 112 में डी है। 112 में डी का मतलब है 3142, 3142, 3 1 4 और 2। जसवंत मेला भरतपुर, ये अच्छा क्वेश्चन दिया है। जसवंत मेला, भाई जसवंत है ना अपना बुहारी फ्रेंड, इससे याद कर सकते हैं, भुज भरतपुर है भाई। और कार्तिक वैशाख मेला, ये झालरा पाटन है। कार्तिक वैशाख मेला कैसे कैला देवी, कैसे करौली, ठीक है। चैत्र में भी मेला भरता है, लक्की मेला भरते हैं 2 बेर, ठीक है। और लांगोड़िया जो नृत्य किया जाता है ना, वो भी करौली कैला देवी माता पर किया जाता है। और जो है ना वो गोविंद देव जी का मंदिर करौली भी है और गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर भी है। तो जसवंत मेला भरतपुर, कार्तिक वैशाख मेला झालरा पाटन, सिंदूर मेला पाली, परबतसर मेड़ता मेला नागौर। ये परबतसर वो तय से परबतसर है, नागौर है ना। परबतसर नागौर खंडाल है। परबतसर नागौर खंडाल, जैसे परबतसर में तय, मेड़ता में तय और तेजाजी में तय है ना, तो परबतसर मेड़ता खंडाल नागौर तेजाजी, ठीक है। तेजाजी में जैसे कि तीसरी आंख से तेज निकल रहा है, तो ये शिव जी का अवतार है। पाबू जी है तो वो ऊँट की मात्रा है, ऊँट है ना, तो पाबू जी ऊँटों के देवता है। और ये लक्ष्मण जी के अवतार है पाबू जी। जसवंत मेला भरतपुर है भाई, जसवंत बुहारी फ्रेंड भरतपुर में है। कार्तिक वैशाख मेला, ये भी अच्छा दिया है, झालरा पाटन। सिंदूर मेला, ये तो पाली हो जाएगा भाई, मेहंदी ज़्यादा मिलती है पाली से ना, तो ये तो याद भी हो चुका है। लेकिन कार्तिक वैशाख मेला और परबतसर मेला नागौर है। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।